प्यारे बच्चों, हमने कबीरदास जी की जो तीनों व्याख्याएं थी उनको पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में प्रश्नोत्तर करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। उत्तर, कबीर ने ईश्वर की एक ही सत्ता को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि ईश्वर का स्वरूप सभी जीवों में समान है, अर्थात सभी जीवों में दिखाई देता है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, उसका कोई आकार कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। कबीरदास जी का मानना है कि सभी को एक ही प्रकार की हवा प्राप्त होती है, सभी को एक ही प्रकार का जल प्राप्त होता है और सभी को एक ही प्रकार की ज्योति प्राप्त होती है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक जीवों का निर्माण किया है। इसलिए ईश्वर एक है और उसकी सत्ता असीम है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। उत्तर, मानव शरीर का निर्माण धरती, अग्नि, हवा, पानी और आकाश 5 तत्वों से मिलकर हुआ है और मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। उत्तर, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस मायायुक्त संसार और ईश्वर के आत्म तत्व रूपी आत्मरूपी स्वरूप को पहचान लिया है। यह संसार मायायुक्त है, अहंकार से युक्त है, जिसने ईश्वर के आत्मरूपी वास्तविक रूप के दर्शन नहीं किए हैं, परंतु मैंने ईश्वर के वास्तविक रूप के दर्शन कर लिए हैं और मैंने ईश्वर की एक ही सत्ता को स्वीकार किया है। इस संसार के लोग ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं जो वास्तव में सही नहीं है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है और सभी में वह विद्यमान है। ईश्वर प्रत्येक कण में है और अब वह ईश्वर की सत्ता को मानकर, ईश्वर की सत्ता के दर्शन कर कर वह निडर हो गए हैं और दीवानों की भांति ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है और वह निडर होकर ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार करते हैं।